नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, जिस पर सीबी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने देश में बहुत बखेड़ा मचाया था और जो विपक्षी दल है उसने सरकार को घेरा था अडानी को लेकर के, कि अडानी ने जिस तरह से फिनंशियल बंगलिंग या फिनंशियल मिसमैनेजमेंट किया है सरकार की सह पर, वो ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने उस पर लोकसभा में चर्चा से लेकर के जेपीसी तक की मांग की गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने उसकी जांच की और जांच के बाद ये रिपोर्ट निकल करके सामने आई। अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो सेबी की जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग पर, जो जांच रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक तो अपने क्लाइंट को हिंडनबर्ग ने रिलीज़ होने से 2 महीने पहले दे दिया था। दूसरी बात ये कि इससे जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इसको एक तो गलत बताया है सेबी ने, और इसमें मिली भगत का आरोप भी लगाते हुए बोला है कि जो गलत सूचना दे करके इससे पर्टिकुलर स्टॉक को या पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट पहुंचाया गया है। और इन सब के बीच जो अडानी है, अडानी की ग्रुप है, उस ग्रुप को लगभग 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ स्टॉक्स में, बोर्सेस पे। अब इसमें अगर आप ऐसे समझिए तो जब एग्ज़िट पोल आ रहे थे तो उस समय एग्ज़िट पोल के नतीजे कुछ और थे और उसके बाद चुनावी नतीजे कुछ और थे। तो ये भी बात आई कि ये जो एग्ज़िट पोल के नतीजे हैं वो जो है मैनिपुलेटेड थे और वो स्टॉक में पर्टिकुलर कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने और इस सब के योजना के तहत किया गया है, और उसको भी जांच की बात की गई थी। तो अगर ये बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ ये स्वीकारोक्ति हो जाती है कि अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत में बहुत मजबूती के साथ फैलाया गया है। इस पर कोई एग्ज़िट पोल को लेकर के कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी ने नहीं है। वो 1-2 राजनीतिक दल हैं, विशेष रूप से राहुल गांधी, जो आजकल हर चीज़ में साजिश देखते हैं, हर चीज़ में उनको इसी तरह की चीज़ नज़र आती। हिंडनबर्ग पर रिपोर्ट है, सेबी की रिपोर्ट है। सेबी ने ये बात जांच में अपने कही है कि ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। राहुल गांधी पहले अडानी अंबानी दोनों के पीछे पड़े हुए थे और कुछ ना कुछ बात कहते थे। हालांकि आजकल उन्होंने अडानी पर सिर्फ बात करनी शुरू की है, अंबानी पर नहीं। अभी तो अंबानी के बेटे के विवाह का आमंत्रण भी मिल गया है उनको, और अंबानी को स्वागत करने के लिए राहुल गांधी और उनकी माताजी दोनों 10 जनपद पर खड़े थे। खैर, वो दूसरा मसला है। लेकिन ये जो बात है कि एक तो हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट से भी किया गई है, उसने हिंडनबर्ग को तो कटघरे पर खड़ा ही किया है, लेकिन हिंडनबर्ग का उपयोग करके जिन लोगों ने गलत सूचनाएं पहुंचाई या अडानी को नुकसान पहुंचाई, वो भी इस बात से कटघरे में कटघरे में आ रहे हैं कि क्या वो इस पूरी योजना का हिस्सा नहीं है। अब आप कोई भी राजनेता एक ऐसी कंपनी की, अपने देश की कंपनी जो विदेश में अब एक एमएनसी के तौर पर काम कर रही है और वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, जो न केवल कैपिटल जनरेट कर रही है बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, उस कंपनी को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उसका नुकसान हुआ। हालांकि अडानी ने उसको रिकवर कर लिया, लेकिन वो नुकसान
पहुंचाया गया, नुकसान हुआ। अब कोई एक राजनीतिक दल किसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और ऐसा केवल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के परनाना भी करते थे जब उन्होंने भी एक राजनीतिक घराने को बर्बाद कर दिया था सिर्फ अपने जिद में। खैर, अब ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें जो सारी बातें आई, उसमें प्रधानमंत्री को घसीटा जा रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना चाहिए कि ये जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भारत से बाहर बहुत सारे काम कर रहा है। भारत में तो बहुत सारे काम कर ही रहा है, जो भी अच्छे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत में तो काम कर ही रहा है, बाहर भी बहुत सारे काम कर रहा है, चाहे चाभार हो, हाइफा हो। अभी जो हाल फिलहाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हालांकि वो शुरू इसलिए नहीं हो पाया कि हाइफा का जो मामला था उस पर जब G20 में सहमति बनी, उसके बाद से ही फ़िलिस्तीन और इज़राइल का ये वॉर शुरू हो गया, मतलब हमास और इज़राइल का वॉर शुरू हो गया। तो उसके बाद से वहाँ सारा कुछ डेडलॉक जैसी स्थिति है। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है अंबानी नहीं, अडानी को मिला हुआ है, और उस प्रोजेक्ट में अडानी को मिलने में चाइनीज़ कंपनियों का नुकसान हुआ है। वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी भी बिडर थी और अडानी उनसे बेहतर बिड करके ये करके आए हैं। अब ये जो वॉर वाली सिचुएशन है उसमें वो नॉन स्टार्टर हो गया है, जो कॉरिडोर बन रहा है जिसको आईमैक बोला जा रहा है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर जो है, ये इसमें पूरा का पूरा जो है अभी नॉन स्टार्टर है, लेकिन वहाँ पर अडानी का बड़ा भूमिका है। अडानी और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूरोप में काम कर रहे हैं, इजराइल में कर ही रहे हैं, अफ्रीका में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। तो जब अडानी के खिलाफ भारत में कैंपेन होता है, अडानी के खिलाफ ग्लोबल मीडिया में लिखा जाता है भारत को सोर्स करके, तो वो निश्चित तौर पर न केवल अडानी को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि एक बड़ी भारतीय कंपनी को डैमेज किया जाता है और डैमेज होता है, और वो हो रहा है। अब अगर जितने भी भारतीय पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनकी बात करें, हम एक के बाद एक अगर ऐसा देखें तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो इन लोगों ने बात किया वो गलत साबित हुआ। अब अगर ये हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पर करें, उस पर भी जो आरोप लगाए थे, जब सेबी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि वो सारे आरोप निराधार हुए। राफेल को लेकर के रिलायंस पर आरोप लगा था कि वो उनकी भूमिका है और उनको आउट ऑफ वे जा कर के दिलाया गया। रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी वाली रिलायंस नहीं, अनिल अंबानी वाली रिलायंस। उसके अलावा हर चुनाव में वोटिंग मशीन पर आरोप लगता है। उसके अलावा इस बार संविधान बदलने को लेकर के आरोप लगा है। इसके अलावा अभी आरक्षण ख़त्म होने की बात होती रही है। अभी लगातार लोकसभा का पहला सेशन चला, उसमें जो बातें निकल कर के आईं, उसमें विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष की ओर से वो ज़्यादातर झूठ साबित हुई। जैसे जो अग्निवीर हैं उनको पैसे ना मिलना, उस पर न केवल रक्षा मंत्री का बल्कि जो सेना है उसका बयान आया।
कि हम इतना पैसा दे चुके हैं, इतना जल्दी मिल जाएगा, मतलब 1 करोड़ के आसपास पेमेंट हो गया है और उसके बाद बाकी हो जाएगा। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का जो विपक्ष का की मंशा या विपक्ष सिर्फ भारत की इमेज को सली करके, भारत की इमेज को ख़राब करके, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट की इमेज ख़राब करके, ब्राउनी पॉइंट्स बना करके चुनाव जीत रहा है? शायद उनको लगता है कि 2024 के चुनाव में उससे उनको फ़ायदा हो गया है, तो आगे भी होता रहेगा। तो क्या चुनावी राजनीति भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके, इंडियन इकॉनमी को कॉम्प्रोमाइज़ करके लड़ी जाएगी? और अगर ये सही है और ऐसा ये चुनावी मतलब इंडिया जो देश का इंटरेस्ट होता है वो चुनावी इंटरेस्ट से ऊपर होता है, तो इसको जनता को जज करने दिया जाए, जनता जज करेगी। लेकिन लगातार जो बातें हैं वो एक के बाद एक गलत साबित हो रही हैं, गलत साबित हुई हैं। विपक्ष इसको किस तरह से लेता है और क्या विपक्ष पर जनता जागरूक नहीं होगी या बाकी लोग वो सारी बातें जनता को नहीं बताएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन अभी जो हिंडनबर्ग से लेकर के अग्निवीर तक है, इसमें प्रतिपक्ष जो है वो क्लीन नहीं, कहीं से साफ नहीं निकल पा रहा है। कहीं न कहीं वो उस पर जो आरोप लगे हैं वो साबित हो रहा है। मतलब ये कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो औंधे मुँह गिर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर जो आरोप लग रहे हैं वो उससे उनको छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़िए, अड्डा पर आइए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।